बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइस इफ्तिखार के नए एपिसोड के साथ मैं इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो पंजाबी में कहते हैं चलो चली का मेला है। वो किसी ने कहा था कि पिपली दिया पत्तिया के खड़ लाई हुई है, और उसने जवाब दिया गए पुराने रुत नवियां दी आई हुई है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो मेरे ज़ाती दोस्त हैं, मार्च के पहले हफ्ते में ईवान सदर से जा रहे हैं। अभी मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और मुमताज़ कालम नवीस और तज्जियाकार खालिद मिनास ने कहा कि सदर मोहतरम आरिफ अलवी तो चले जाएंगे और दुनिया उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन की हैसियत से जाने जाएंगे। तो वो उनकी बात सुन के मैं अपनी तहरीक इंसाफ के दोस्तों के रवैये को देखता हूँ तो कहना पड़ता है कि रपट लिखा दी रकीबों ने जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। यानी हम गिला ही उनसे करते रहे कि सदर आरिफ अलवी साहब आप अपने लीडर और कायद के काम ना आ सके। वेरएज़ उन्होंने अपना जो आईनी हक था उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। लोग ये समझते हैं कि उनको चाहिए कि वो तमाम जो इख्तियारात जो उनके नहीं हैं उनको भी इस्तेमाल में लाएं। खुदा न खास्ता इमरान खान के अगर ये कोई फांसी का मामला होता तो फिर हम समझते थे कि वो अपने आईनी इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे। खालिद मिनास साहब ने एक तरफ से ये कहा कि सदर मोहतरम जो आने वाले हैं आसिफ जरदारी साहब वो बहुत अच्छे सदर रहे, उन्होंने आनी तरमीम भी सूबों के हवाले की और अपने सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए। तो जब सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए तो आरिफ अलवी साहब के लिए कोई ख़ास तौर पे वो छोड़ गए थे अपने हिस्से के इख्तियारात के। आप ये जो हैं ये इन इख्तियारात को इस्तेमाल करें। बात तो फिर सबके साथ बराबर होना चाहिए। हम उस आरिफ अलवी को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने सदारती महल में बैठ के लोगों को सही तरीके से समझाया। जब रफ़ीक दोस्त प्यारे चाहने वाले आरिफ अलवी ने हमें सदारती महल में बुलाया, काकड़ साहब की वो वज़ारत उज़्मा का हलफ की तकरीब थी, तो उन्होंने जो तकरीब में तकरीर की उसको निकाल के देख लीजिए कि उन्होंने पाकिस्तान के तीनों अदारों को सामने बैठा के कहा और ख़ास तौर पे अदलिया को ये मिसाल देकर कहा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह आपको सुनना है। वो जो एक शख्स बग़ैर सुने सज़ा दे के लंदन चला गया था और जाके अपना हिस्सा उसने वसूल किया, वो आपको पता ही होगा। वो तारीख़ के कूड़ादानों में फेंका हुआ एक शख्स था जिसका तारीख़ कभी उसको माफ़ नहीं करेगी। दूसरी उन्होंने बात अपने सामने बैठे हुए अस्करी अदारों को कहा था, उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा था कि आप कानून का एहतराम करें। और ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात है। और अदलिया को तो मैंने बता दिया कि जो उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात की तो आप उसकी तफसीर जान लीजिए। मैं
ज़्यादा लंबा अपना व्लॉग नहीं करता। और उसी वक्त, ये आज से 3-4 महीने पहले की बात है, उसी वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान को ये मशवरा दिया था कि अपने रवैये में लचक पैदा करें। ये 3 ऐसी चीज़ें थी जो उनके ऊपर अमल किया जाता तो पाकिस्तान के ये हालात ना होते। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या पाकिस्तान के लोग आरफ अलवी साहब को एक दानिशमंद वज़ीर आला सदर ममलकत समझेंगे? हालांकि इससे पहले जो हमारे सदर गुजरे हैं उनके बारे में लोग इंतहाई मज़ाहिया अंदाज में उनको याद किया जाता था। आरफ अलवी साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हम बहुत खुश हैं कि एक ऐसा दानिशमंद सदर भी इस जगह से गुजरा जो बात करता है, जो नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है। जब भी उनसे हम सुनते हैं तो माशाल्लाह एक पढ़े लिखे सदर की हैसियत से उनको देखा जाता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप जहाँ रहें खुश रहें। ऑफ कोर्स हमारे दरमियान आएंगे तो हमें फिर बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ।